वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। हरिपुर गांव में संग्राम नाम का एक लड़का रहता था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता गांव में जमींदार के जमीन पर काम करते थे और उसकी माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। संग्राम अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता था, इसलिए वो दिन में स्कूल जाता था और शाम को सब्जी और फल बेचता था। संग्राम बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था। वो जब भी गांव में किसी फौजी को देखता, वो उसे एकदम देखता ही रह जाता था। उसे भारतीय सेना की वर्दी, अनुशासन और खास तौर पर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर दिखाने का जज्बा खूब भाता था। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। वहाँ उसने अपने दोस्त की टीवी पर स्वतंत्रता दिवस की परेड देखा। परेड में भारतीय सेना की शौर्य को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो घर पर आकर अपनी माँ को बोला, माँ, कहाँ हो आप? कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ? क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? माँ, मैं अभी रिंकू के घर से आ रहा हूँ। उसके घर में ना नया टीवी आया है। हाँ, तो क्या हुआ? हमारा हालत तो जानता नहीं है क्या? कितने मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है, उसमें टीवी कैसे लाए? तू अपनी बाबा को टीवी खरीदने के लिए मत कह लेना, वरना वो खामोखा परेशान हो जाएंगे। अरे माँ, मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे टीवी नहीं चाहिए। आज मैंने रिंकू के घर की टीवी में ना स्वतंत्रता दिवस की परेड देखा। क्या शांति से हमारा देश के जवानों ने परेड कर रहे थे। मैं तो बस देखता ही रह गया माँ। मुझे परेड बहुत अच्छा लगा। माँ, मुझे भी बड़े होकर सेना में जाना है। मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है माँ। अच्छा, तो ये बात है। पहले भी कई बार तू ये बात बोल चुका है और मैं तुझे मना भी कर चुकी हूँ। बेटा, तू हमारा एक लौता संतान है। तुम्हारे बिना हमारा कौन है? हम लोग तुम्हें फौज में भेजकर तुम्हें खोना नहीं चाहते बेटा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। नहीं, तू फौज में नहीं जाएगा। माँ, फौज में नौकरी करने वालों के अच्छा तनख्वाह भी होता है। मैं फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के साथ साथ अपने घर की आर्थिक समस्या को भी तो दूर कर पाऊंगा। और रही बात आप लोगों से दूर रहने की, अगर हर कोई आपके तरह जैसा सोचेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा माँ? बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन फौज में नौकरी कैसे और कब मिलेगी उसका तुझे कुछ पता है? फिलहाल तो नहीं है माँ, लेकिन बहुत जल्दी पता कर लूंगा। आप बस बाबा को मना लेना। ऐसे बोलकर संग्राम बाजार सब्जी बेचने चला गया। उसकी माँ बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही। वो दिल से चाहती थी कि संग्राम का भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना सच हो, लेकिन वो माँ भी थी, इसलिए वो डरती थी कहीं उसकी बेटा को कुछ हो ना जाए। उधर बाजार में संग्राम रोज की तरह शाम को सब्जी बेच रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी से एक हट्टा कट्टा फौजी को बाहर निकलते हुए उसने देखा। वो उस फौजी को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उनके पास गया। सर नमस्ते, मेरा नाम संग्राम है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वहाँ पास में मैं सब्जी और फल बेचता हूँ। चलिए ना सर, कुछ खरीद लीजिए। नहीं बेटा, अभी नहीं। मैं छुट्टियों में मेरा घर आया हूँ, फिर कभी तुमसे सब्जी और फल खरीद लूंगा। अब मुझे घर जल्दी से पहुँचना है। यहाँ तो बस में कुछ काम के लिए रुका था। ठीक है सर, लेकिन आप जाते जाते मेरा दुकान तो देखते जाइए। अगर आप कभी सब्जी और फल खरीदने आए तो मेरे दुकान से ही लेना। मैं पूरा ताज़ा सब्जी और फल बेचता हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जब यहाँ फिर से आऊँगा
तब मैं जरूर तुमसे सब्जी और फल खरीदूंगा। लेकिन अब तुम मुझे साफ साफ बोलो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। देखो बेटा, झूठ मत बोलना। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम किसी और काम से मेरे पास आए हो। सब्जी और फल लेना ये तो बस एक बहाना है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोले सर। मैं आपकी तरह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं भारतीय सेना में कैसे जाऊँ। अच्छा, तो ये बात है। देखो संग्राम, तुम्हें 10वीं कक्षा अच्छी मार्क्स में पास करना होगा और रोज नियमित कसरत करना होगा। तुम्हें रोज दौड़ना होगा। तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ठीक से ख्याल रखना होगा। ठीक से हेल्दी खाना होगा और समय के हिसाब से सोना होगा। और तुम्हें भारतीय सेना अग्निवीर रिक्रूटमेंट में भी पास करना होगा। उसके बाद जाकर तुम भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं अपना जी जान लगा दूंगा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो संग्राम, मैं अब कुछ दिन छुट्टियों में अपना घर आया हूँ। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक रोज मैं तुम्हें कसरत सिखाऊंगा। रोज तुम्हें सुबह 6 बजे गांव की पुरानी मैदान में आना होगा और हम एक कल से शुरू कर देंगे। जी सर, मैं कल से जरूर आऊंगा। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे बोलकर संग्राम सब्जी बेचने चला जाता है। उसके बाद वो सब्जी और फल बेचकर खुशी मन से घर लौटता है। माँ, कहाँ हो आप माँ? क्या हुआ बेटा, तू इतना खुश कैसे दिख रहे हो? आज सारे सब्जी और फल तुमने बेच दिए क्या? नहीं माँ, उससे भी बड़ा खबर तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर तू सुनाने वाला है? जल्दी से बता। माँ, मुझे भारतीय सेना में कैसे भर्ती होना है उसकी जानकारी मिल गई है। आज जब मैं सब्जी और फल बेच रहा था तब वहाँ पर मैंने एक फौजी अंकल को देखा। मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया कि फौज में कैसे भर्ती होते हैं। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में उनके घर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक वो यहाँ रहेंगे वो मुझे कसरत करना सिखाएंगे और कल सुबह 6 बजे से ही मेरा कसरत शुरू हो जाएगा। माँ, तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना। मुझे 6 बजे से पहले गांव की पुरानी मैदान में पहुंचना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाया तुमने। भगवान करे तेरा हर सपना सच हो और तू हमेशा खुश रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले संग्राम पुरानी मैदान पहुंच जाता है। वहाँ पे मेजर विक्रम पहले से ही पहुंच चुके थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संग्राम, तुम्हें समय पर यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आर्मी में पहले पंक्चुअलिटी भी देखी जाती है। चलो अब कसरत शुरू करते हैं। तुम्हें पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी, इसलिए तुम्हें पहले आज इस मैदान की पूरे 10 चक्कर दौड़कर पूरे करने हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तुम्हारी समय शुरू होता है अब। गो, जाओ। उसके बाद संग्राम दौड़ना शुरू कर देता है। वो मैदान के सिर्फ 2 चक्कर करके थक जाता है और नीचे जमीन पर बैठ जाता है। उसको देखकर मेजर विक्रम बोलते हैं, बरखुदार, इतने में थक गए? तुम आर्मी में कैसे जाओगे? आर्मी में तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होती है। सर, मैं आर्मी में जरूर जाऊंगा। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा थक गया, लेकिन अब मैं फिर से दौड़ूंगा और मैदान के पूरा 10 चक्कर पूरे करूंगा। ऐसे बोलकर संग्राम फिर से उठकर दौड़ने लगा और पूरे 10 चक्कर पूरे किया। शाबाश संग्राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज के लिए बस इतना। तुम अब घर जाओ, हम कल फिर से कसरत करेंगे। उसके बाद संग्राम वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जा रहा था तब जोर से बारिश होता है। बारिश में वो भीगते भीगते घर पहुँचता है। तब वो देखता है कि छत पर से पानी टपक रहा है और उसकी माँ पानी बहती हुई जगह में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं ताकि बारिश की पानी उस बर्तनों में गिरे। ये सब देखकर संग्राम बहुत दुखी हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, माँ, अब कुछ साल में मैं फौज में जाऊंगा। देखना, मैं हमारे घर की आर्थिक समस्या को बहुत जल्दी ही दूर कर लूंगा। वो रोज सुबह पुरानी मैदान जाता था कसरत करने।
मेजर विक्रम तरह तरह की एक्सरसाइज उसे सिखाते थे और साथ ही साथ वो संग्राम को दौड़ाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। मेजर विक्रम की छुट्टियां समाप्त होने पर वो फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद भी संग्राम दौड़ना बंद नहीं किया। वो घंटों घंटों दौड़ता था। वो अपना फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखता था और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करता था। उसने 10वीं और 12वीं कक्षा भी बहुत अच्छी मार्क्स से पास किया। ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे। संग्राम आर्मी में जाने के लिए भारतीय सेना अग्निवीर की एग्जाम दिया और कुछ दिनों में उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसे इंडियन आर्मी में जॉब मिल गया। उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। कुछ दिनों में वो अपने माँ बाबा की आशीर्वाद लेकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको पहला पोस्टिंग कश्मीर में मिलता है। वो एक खुश खबर अपनी माँ बाबा को सुनाता है। उसके बाद वो मेजर विक्रम को मिलकर कश्मीर बॉर्डर में चला जाता है। वो वहाँ पर पूरे लगन और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी करने लगता है। बाबा, मैं आज पैसा भेजा हूँ। आप घर की छत ठीक तरह से मरम्मत कर लेना। आप और माँ कैसे हो? हम दोनों यहाँ पर ठीक है बेटा। तू कैसा है? मैं यहाँ ठीक हूँ बाबा। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। अब मैं फोन रखता हूँ। एक दिन संग्राम अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोलिंग में था। तब सीमा पार से कुछ आतंकवादी सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। संग्राम ने तुरंत एक खबर अपने कैप्टन को दी। संग्राम, मैं यहाँ से अपना टीम भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम अपने दोनों साथियों के साथ उनको रोकना होगा। याद रहे, कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाता है। आतंकवादी 5 थे। संग्राम और उसके साथी बिना आवाज किए उनके नजदीक गए और तुरंत ही हमला कर दिए। आतंकवादियों ने भी जवाब हमला कर दिया। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरी से 3 आतंकवादियों को मार दिया और एक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक आतंकवादी वहां से भागने लगा। संग्राम अपने साथियों को बंदी आतंकवादी पे नजर रखने के लिए बोलकर उस आतंकवादी के पीछे भागा। संग्राम उसके नजदीक पहुंच गया। ये देखकर वो आतंकवादी पीछे मुड़कर संग्राम के ऊपर गोली चलाया। गोलियों से बचने के लिए संग्राम जमीन पर बैठ गया और उसने उस आतंकवादी को गोली मार दी। आतंकवादी की कुछ गोली संग्राम की पैरों में लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी पैरों की ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे जब होश आया, तब डॉक्टर उसे बोले, मिस्टर संग्राम, आपने बहुत बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया, उन्हें मार गिराया। हमें आपके ऊपर नाज है। लेकिन क्या है डॉक्टर? बताइए ना मुझे। आपका एक पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था। इन्फेक्शन की वजह से जहर तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी आपका पैर काटना पड़ा हमें। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरा पैर कट चुका है? नहीं। संग्राम में बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी मेजर विक्रम वहां पर आ जाते हैं और उसे गले लगा देते हैं। सर, देखिए ना, ये सब क्या हो गया? मेरा पैर अब नहीं रहा। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं अब कैसे करूंगा अपनी ड्यूटी? कैसे अपने देश के लिए लड़ूंगा? मैं अब किसी काम का नहीं रहा सर। नहीं संग्राम, तुमने जो किया वो बहादुरी का सबसे बड़ा मिसाल है। तुम्हारी वजह से ही वो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तुमने अपने देश की रक्षा की है, और कौन कहता है कि तुम अब किसी काम की नहीं हो? तुम अब भी अपने देश के लिए काम कर सकते हो। लेकिन कैसे सर? तुम अब बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कमी को पूरा करने के लिए नए संग्राम तो तैयार कर ही सकते हो ना। तुम अपने जैसे कोई बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें फौज के लिए तैयार कर सकते हो, और ऐसा करके तुम अपने देश की सेवा ही करोगे। जी सर, आप बिल्कुल सही बोले।
मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे आपने मुझे हौसला दिया है, मैं भी दूसरों को दूंगा। उसके बाद संग्राम को उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिलता है और वो अपने गांव चला आता है। उसके माता पिता के साथ पूरे गांव वाले संग्राम का स्वागत करते हैं। अगले दिन संग्राम गांव के स्कूल जाता है और वहां पर बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगा। हाँ, तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो भारतीय सेना में जाकर जान की बाजी लगाना चाहता है? वहां पर खड़े कुछ बच्चे अपने हाथ ऊपर करते हैं। उस बच्चों के चेहरे पर देशभक्ति का भाव था। ये देखकर संग्राम के चेहरे पर सुकून भरा मुस्कान छलकने लगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।